पानोरमा ऑफ दी गोवन क्रिकेट. मनोज मनपूर्वक स्वागत तुझा. आणि पहिला सम्राट मनोज, आमच्या सगळ्यांच्या वतीने आधी सगळे पहिले तुझ्या आईसाठी आमचे खूप खूप शुभेच्छा असतात. लवकरात लवकर तुझी आई बरी होती आणि तू परत मोठ्या जोमाने येतो. पुढे हायस्कूलची स्पर्धा मागच्या कित्येक वर्ष तू बघतेस, पण यावर्षी ही नवीन मैदानावर काय सांगशील? नव्यानं बरो ऑर्गनायज केला आणि आमकां कुडा सभा खूप मजा येता आणि आमकां खूप लग आणि लोक खूप आमकां लव करता. थँक्यू. बरोबर मनोज. पुनाजी ऑलराऊंडर ऑफ द गोयन पुनाजी गलगुटकर. पुनाजीसाठी पारितोषिक एका चौकारासाठी. पुनाजी कुडाच्या स्पर्धेत तू मागच्या बऱ्याच वर्षांनी येता, पण या नया मैदानावर तुका सगळ्यांका तुझ्या पुऱ्या टीमीक मायामोगान येवकार दिता. काय सांगशील स्पर्धेदरम्यान? पुनाजीचं बक्षीस वितरित, पुनाजीचं पारितोषिक वितरित केलं जाते. दुसऱ्या सेमीफायनलची नाणेफेक यानंतर सूरज गावडे आरवी 11 कोरगाव 1 चौकार 2 षटकार. विकी मुंडे 4 चौकार 1 षटकारासाठी. विकी मुंडे आपल्याला 2500 रुपयांचे पारितोषिक. विकी मुंडे अभिनंदन. आणि विकी परत पुन्हा आपण जोमाने या मैदानावर या. आम्ही आपले सर्वजण वाट बघतोय आपल्या आक्रमक खेळाचं प्रात्यक्षिक बघण्यासाठी. देवराज पुन्हा एकदा आपल्याला विनंती, सूरज गावडेचा आपण बहुमान करा. 2 षटकार 1 चौकारांची 1500 रुपये मॅच विनिंग कामगिरी. हार्दिक स्पोर्ट्स संघ रोहित कोयंडे, रुपेश तांडेल प्रत्येकी 500 रुपये संघाचा कर्णधार येतो. रुपेश तांडेल 1 चौकारासाठी 500 रुपये. रुपेश अभिनंदन. एक दर्जेदार संघ आपण उतरवलात. या वर्षी इथेच प्रवास थांबलाय. पुढच्या वर्षी विजेतेपदासाठी आपल्याला शुभेच्छा. आणि यानंतर रोहित कोयंडे 1 चौकारासाठी आपल्याला 500 रुपये. प्रत्येक चौकारासाठी प्रत्येकी 500 रुपये जीवनजी दांडेकर साहेबांकडून. आणि त्यानंतर दुसऱ्या सेमीफायनलची सुरुवात मैदानात जाते. फ्रेंडशिप केलवन ध्रुव पारसे कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये राजा समान. आणि हार्दिक गोवा यांच्यामध्ये जो सामना झाला त्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतो तो आरवी गोवा संघाचा सूरज गावडे. 2 षटकार आणि 1 चौकारासह 10 चेंडूमध्ये 23 धावा सूरज गावडे. पुढे विनंती करतो की मान्यवरांच्या हस्ते सामना थँक्यू. याच दरम्यान आमचे मित्र आणि ज्यांनी टेनिस बॉल क्रिकेटला गोवा राज्यामध्ये एक चांगला दिवस आणले माननीय दीपकजी कळमटकर यांचं या ठिकाणी आगमन होते. गोवा स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबच्या वतीनं. आणि टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदाच महिलांचं क्रिकेट घडवण्याचं मानस ज्याने रचला होता आणि काल त्याची यशस्वी सांगता केली तर दीपकजी कळमटकर या ठिकाणी त्यांचं आगमन. त्यांचं हार्दिक स्वागत. दीपक करगुटकर म्हटल्यानंतर टेनिस क्रिकेट जगतातील कर्नल खेळाडू म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. त्या शब्दाला IPLचे खेळाडू खास बक्षीस वितरण समारंभाला गोव्यात येतात. आणि मित्रांनो, अनेक खेळाडू घडवण्यामध्ये दीपक करगुटकर यांचा फार मोठा वाटा आहे. हॅलो हॅलो, थोडासा आवाज, फक्त थोडासा आवाज. हॅलो 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 हॅलो, आणि फक्त क्लिअर आवाज करा फक्त. हॅलो हॅलो हॅलो. ठीक आहे, सोमवार असल्यामुळे विद्युत पुरवठा सुद्धा तेवढा अपेक्षित नसणार. बघ काहीतरी सुनामी होत आहे, आवाज जरा हे होतोय. हॅलो हॅलो. ध्रुव पारसे गोवा नाणेफेक गाव द्यायचा. ध्रुव पारसे गोवा नाणेफेक गाव द्यायचा आहे. ध्रुव पारसे 17 जण लावून घ्या. हॅलो हॅलो हॅलो. मैदान के ऊपर प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चालू होने जा रहा है। फ्रेंडशिप चेन 1 और ध्रुव पारसे गोवा
फ्रेंडशिप चेलवन टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले के दौरान देखने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आवाज बघा जरा एकदम हे होते, आवाज कमी असला तरी त्याला पण क्लिअर आला पाहिजे। हॅलो हॅलो सगळ्यात मोठ्या स्पर्धेत दीपकभाई कणगुटकर यांचं आम्ही स्वागत करतो। ग्रीन स्पोर्ट क्लब समन्वय मित्रमंडळ सलेश्वर मित्रमंडळाच्या वतीने मी विनंती करतो सन्माननीय नगरसेवक जीवनजी बांदेकर साहेबांना, जीवनजी बांदेकर साहेब आपण दीपकजी कणगुटकर साहेबांचं स्वागत करूया या स्पर्धेच्या निमित्तानं। दीपकभाई मायेमोगात योगदान देता आमच्या पुढाच्या मैदानावर। हेलो, तो ध्रुव पार से गोवा की टीम शतरंज सजाने के लिए मैदान के ऊपर मौजूद हो चुकी है और फ्रेंडशिप चेलवन टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए दो ओपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर गोपाल भट्टा और उनके दूसरे सहयोगी ओपन बल्लेबाज जिनका नाम है रिचर्ड साल्दाना। ओपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर रिचर्ड साल्दाना और गोपाल भट्टा फ्रेंडशिप चेलवन का प्रतिनिधित्व करते हुए दो ओपन बल्लेबाज मैदान के ऊपर पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर लेकर। गोपाल भट्टा टेनिस क्रिकेट जगत के एक बेहतरीन कप्तान की हैसियत से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं और ओपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर कप्तान की हैसियत से वो मैदान के ऊपर गए हैं और उनका साथ देने के लिए रिचर्ड साल्दाना सहयोगी ओपन बल्लेबाज की हैसियत से। रिचर्ड साल्दाना भी बेहतर बल्लेबाजों में से थे। टेनिस क्रिकेट जगत में कई प्रतियोगिता के दौरान मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच का खिताब देकर दोनों भी बल्लेबाजों को सम्मानित किया गया है। आज सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान यहां पर बेहतर बल्लेबाजी होनी चाहिए और उस तरीके की बल्लेबाजी हो पाती तो एक लंबी साझेदारी फ्रेंडशिप चेलवन टीम को देने की काबिलियत दोनों की बल्ले में दर्शकों ने कई बार देखी है। और वही बात मायने रखते हुए ध्रुव पार से गोवा टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को संयम और कल्पकता दोहराते हुए हर गेंद डालनी होगी। मंडळ सहज करा, रमेश शेरीकर मनोहर पावसकर सामना चालू करा। हेलो हेलो हेलो, तो पहली ओवर की पहली गेंद डालने के लिए राजू दाभोलकर टेनिस क्रिकेट जगत के एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से राजू दाभोलकर गोवा पुलिस दल की ओर से भी काफी क्रिकेट खेल चुके हैं। जब संजय नागवेकर सिंधुदुर्ग स्तर में डैडलिन मार्सा की टीम लेकर आया करते थे तो संजय नागवेकर के छत्रछाया के नीचे कई बार सिंधुदुर्ग स्तर में उन्होंने काबिल तारीफ क्रिकेट खेली है। आज काफी देर के बाद वापस राजू की क्रिकेट देखने का मौका यहाँ के दर्शकों को मिला है। पूरा तजुर्बा दांव पर लगवाते हुए राजू को हर गेंद डालनी होगी क्योंकि सामने बल्लेबाजी कर रहे टेनिस क्रिकेट जगत के बेहतरीन बल्लेबाजों में से गोपाल भट्टा। पहले ओवर की पहली गेंद और द विकेट। रोज खेलना चाहते हैं, काफी देर तक वहां में क्षेत्ररक्षक मौजूद है। टर्नमैन के दिशा के ऊपर गेंद चली गई, क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद थे, बैकअप करना चाहते। तब तक एक रन की पूंजी और यहाँ पर देखो क्रिकेट के परिभाषा में आप कुत्ते मुझे काट के चला जा, हाराकारी की और जहां पर विकेट खोने की जरूरत नहीं थी वहां पर बहुमोल विकेट रनआउट के रूप में खोकर मैदान के बाहर चलते हो गए रिचर्ड साल्दाना। क्षेत्ररक्षक की तारीफ करनी होगी, सीधी विकेट के ऊपर गेंद उन्होंने देखने का अवसर प्राप्त हुआ और वही वजह थी कि एक आक्रामक बेहतरीन तरीका आजमाने वाले बल्लेबाज रिचर्ड साल्दाना 0 रन के ऊपर खेमे में लौट गए। रिचर्ड साल्दाना एक बेहतरीन बल्लेबाजों में से थे। मालवन के बोर्डिंग मैदान के ऊपर उभर के बाहर निकले थे। कई प्रतियोगिता में उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी लेकिन आज नसीब ने साथ नहीं दिया। एक सिंगल लेने के इरादे से निकल चुके थे, सिंगल रन भी लिया था लेकिन दूसरा रन लेने के प्रयास में उन्होंने हाराकारी की, संतुलन उनका खो गया।
नतीजा, उसी का लाभ उठाते हुए क्षेत्ररक्षक ने विकेट को उखाड़ दिया 9 स्ट्राइक करके, और यही वजह थी कि 0 रन के ऊपर खेमे में लौटना पड़ा रिचर्ड साल्डाना को। 1 रन के ऊपर 1 विकेट। अभी पूरी बात निर्भर करती है गोपाल बटा के कंधों के ऊपर, और गोपाल बटा का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज, टेनिस क्रिकेट जगत के आक्रामक तरीका आजमाने वाले जॉनी 9 स्ट्राइकर के ऊपर गोपाल बटा का साथ देने के लिए उठाकर मारने का प्रयास किया। अपने फॉलो थ्रू में बेहतरीन बैकअप किया है राजू दाभोलकर ने। राजू दाभोलकर एक बेहतरीन नामचीन अष्टपैलू खिलाड़ियों में से एक है। कई सालों से मैं उनको जानता हूं, पहचानता हूं, और बेहतरीन क्रिकेट खेली है, चाहे लेदर क्रिकेट हो, टेनिस क्रिकेट हो। राजू दाभोलकर इस ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए हमसे दूर वाले छोर से रनिंग मार्क के ऊपर मौजूद रफ्तार के साथ चले और द विकेट गोपाल बटा को। नेक्स्ट के ऊपर गेंद थी, सफल होकर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का सही तरीके से संपर्क हो नहीं सका। अंपायर के सामने गेंद को बैकअप किया, स्क्वायर गेंद घोषित किया अंपायर ने, और कुल मिलाकर मेरे ख्याल से स्क्वायर गेंद की वजह से 1 रन और 22 के असेस से 1 रन, कुल मिलाकर 2 रन, और 2 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली। स्कोर हो चुका है यहाँ पर 3। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है रिचर्ड साल्डाना। फ्रेंडशिप चेनवन टीम के मालिक देवेंद्र नाइक यहाँ पर मौजूद है। कला क्रीड़ा सांस्कृतिक क्षेत्र में काफी बढ़िया योगदान दिया है। हमारे करीब के दोस्त है, सिंधुदुर्ग स्तर में, स्तर के बाहर भी कई बार उनके साथ दायित्व देने का मौका मुझे भी मिला है, और हाल ही में चेनवनकर दशावतार नाट्य मंदिर की धुरा संभालते हुए पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने बेहतरीन अदाकारी पेश की है। ऑफ स्पिन के बाहर जाने वाली गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। राजू दाभोलकर तजुर्बे के साथ हर गेंद डालना पसंद करते हैं, कल्पकता होती है, संयम होता है, और खास करके विविधपूर्ण गेंदबाजी का विश्लेषण किया करते हैं, और यही वजह हावी होकर खेलते समय थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। राजू दाभोलकर फिर एक मोतबा चले रफ्तार के साथ सब के बगल से, ऑफ स्पिन के बाहर जाने वाली गेंद को कवर की दिशा में खेला है, बेहतरीन फुटवर्क दिखवाते हुए क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद महेश चेनवनकर, जिनको घुंगरू के नाम से जाना जाता है टेनिस क्रिकेट जगत में, उन्होंने बैकअप किया वापस बॉलर के पास, लेकिन 1 रन से ना रोक सके। 1 रन की सहयोग से 4 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। कुल मिलाकर पहले ओवर की मेरे ख्याल से गेंदें डाल चुके राजू दाभोलकर 4, यानी कि 2 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। राजू फिर एक मुतबा चलेंगे हमसे दूर वाले छोर से रफ्तार के साथ, और द विकेट गोपाल बटा को उठाकर मारने का प्रयास किया, कोशिश जारी थी, लेकिन कामयाबी हासिल कर नहीं सके। निर्धाव गेंद। गोपाल बटा को थोड़ा संभल कर खेलना होगा, क्योंकि थोड़ी वक्त तक मैदान के ऊपर अपने विकेट शाबूत रखकर खेलते तो लंबी पारी खेलने की काबिलियत उनके बल्ले में है। सिंधुदुर्ग स्तर में सर के बाहर एक नामचीन बल्लेबाज के हैसियत से उनको कई बार सम्मानित किया गया है। उठाकर मारने का प्रयास किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से रॉकेट की तरह गेंद बाउंड्री की तरफ निकलती हुई, क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद है, उनके पहुंच के बाहर, तब तक गेंद बाउंड्री के बाहर चलती हो गई 4 रन के लिए। 4 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली। स्कोर हो चुका है 8। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर मेरे ख्याल से पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद, हर गेंद डालने के बाद, हर रन निकालने के बाद कितना स्कोर हो चुका है, कितने विकेटों का पतन हो चुका है, कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और कौन सी टीम क्षेत्रयुग करने के लिए मैदान के भीतर मौजूदगी दिखा रहे हैं, उसी का लेखा जोखा कमेंटेटर के हाथ से मैं राजा सामान आपके सामने पेशकश करते हुए चला रहा हूं। उसका सहयोग मिल रहा है स्कोरर जी का, और यही वजह है मैं स्कोरर जी का धन्यवाद तो पेश करना चाहता हूं। सभी काबिल तारीफ स्कोरिंग का काउंटिंग चलता है तो बिहार पेशकश करने की मजा कुछ और रहती है, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना दिक्कत क्रिकेट की मजा लूटने की मजा कुछ और रहती है, और क्रिकेट का खेल खेलते समय एक सुकून मिलता है। आते समय कई बातें लेके आता हूँ, लेकिन वक्त काफी छोटा मिलता है, नहीं तो मैं कहते ही जाता और आप सुनते ही रहते, ये तो मेरी खासियत है। और यही वजह हर जगह के ऊपर कमेंटेटर के हासियत से मुझे हमेशा बुलवाया जाता है। मैं जिस जगह के ऊपर कमेंटेटर के हासियत से मौजूदगी दिखाता हूँ, वहां पर बेहतरीन से बेहतरीन फनकारी करने का मुझे यहाँ पर मौका दिया, मैं धन्यवाद तो पेश करना चाहता हूँ। काफी करारी धूप, सूरज माथों के ऊपर है, और उसी बीच नए ओवर की शुरुआत करने के लिए गेंदबाज के हाथ से गेंदबाज अपने रनिंग मार्क के ऊपर मौजूदगी दिखा रहे। गेंदबाज का नाम है गोलंदाजाचं नाव सांगा। नए गेंदबाज के हाथ से अक्षय दूसरे ओवर की शुरुआत करेंगे अपने कोटे में, कि पहली ओवर टीम की ओर से दूसरी ओवर। अक्षय एक होनहार खिलाड़ी है, काबिल तारीफ गेंदबाजी इस मुकाबले के दौरान होनी चाहिए, क्योंकि हो पाती है तो रनों के ऊपर अंकुश लग सकता है और दबाव की स्थिति में विकेटों का पतन होने का संभव हो सकता है, क्योंकि रिचर्ड
साल्डाना पहले ही खेमे में लौट चुके हैं, जिनके पास काबिलियत थी। अभी थोड़ी सी दबाव की स्थिति और दबाव की स्थिति से अपने टीम को संवारना है तो गोपाल बटा को संभलकर पारी को खेलना होगा और उनकी साथ देनी होगी जॉनी की, क्योंकि जॉनी भी बेहतर बल्लेबाजों में से एक और गोपाल बटा भी बेहतर बल्लेबाजों में से एक। दोनों के बीच में साझेदारी बन पाती है तो अनहोनी को होनी बनाने की काबिलियत कई बार दर्शकों ने कई प्रतियोगिता के दौरान कई मुकाबलों के बीच में देखी है। लेकिन आज वक्त आया है जिस नाम से उनको जाना जाता है उस ढांचे की बल्लेबाजी होनी चाहिए और उस तरह की बल्लेबाजी हो पाती है तो दर्शकों को काफी खुशी मिलेंगी। दर्शक चाहते हैं कि आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक एक नफातुला मुकाबला उभर के बाहर निकल सके, क्योंकि ऐसी क्रिकेट चलती है तो एक माहौल पैदा होता है। दर्शक चाहते हैं, उसी को कहा जाता है कांटे की टक्कर। महेश फिर एक मतबा गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे अपने रनिंग मार्क के ऊपर। कॉमेंट्री कक्षक की ओर से रफ्तार के साथ चले ओवर द विकेट। उनकी गेंद का मुकाबला करने के लिए जॉनी लेग स्पिन को छोड़ती हुई गेंद थी, सफल होकर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका, रन लेना चाहते थे लेकिन नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज गोपाल बटा ने उनको मना किया। स्क्वायर गेंद की मांग कर रहे लेकिन स्क्वायर लेग के अंपायर ने अपील को नाकारा, निर्धाव गेंद काउंटिंग की गई। दोनों भी अंपायर अपनी तरफ से बेहतरीन दायित्व निभा पा रहे अंपायरिंग की हैसियत से। कुड़ाल के इस मैदान के ऊपर प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान दोनों भी टीमों में बेहतर क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी होने की वजह से बेहतर से बेहतर क्रिकेट उभर के बाहर निकलेगा। गोपाल बटा स्वयं अंपायर के साथ सलाह मसलत करने के लिए चले हैं, लेकिन चर्चा से फलित निकलेगा और वो फलित काफी बेहतर होगा। गोपाल बटा सिंधुदुर्ग स्तर के एक नामचीन अंपायरों में से एक, कप्तान से एक और खास करके टेनिस क्रिकेट जगत के बेहतर बल्लेबाजों में से एक गोपाल बटा ने कप्तानी की है और उनके कप्तानी के नेतृत्व के छत्र छाया के नीचे खेलने की मजा कुछ और रहती है, क्योंकि हर खिलाड़ी चाहता है कि गोपाल बटा कप्तान हो और उनके नेतृत्व के छत्र छाया के नीचे खेलने का मौका मिले। महेश गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे। अक्षय दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर कॉमेंट्री कक्षक की ओर से चले जॉनी खेलने के लिए तैयार और के बाहर जाने वाली गेंद को सफल होकर खेलना चाहते थे, आउट होने का संभव, उंगलियों को छूते गेंद चली गई। कॉमेंट्री कक्षक के सामने कोशिश जारी है, तब तक गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए और उन्हीं 4 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली। स्कोर हो चुका है यहाँ पर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 12 रन पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद। पहली ओवर डाली थी राजू दावोलकर ने और दूसरी ओवर डालने का प्रयास कर रहे गेंदबाज का नाम है अक्षय। काफी मिसफील्ड कर बैठे, यहाँ पर 1 ही रन था लेकिन जहां पर 1 रन था वहां पर 4 रन बहाल किए। क्रिकेट में हार जीत का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन हार भी ऐसी हो कि जीतने वाले से ज्यादा हारने वाले की चर्चा की जाए। उसी तरह की क्रिकेट उभर के बाहर निकलती है तो माहौल खड़ा रहता है। आज शाम तक फैसला होगा कि ट्रॉफी के ऊपर किसका नाम लिखा जाएगा, क्योंकि हर टीम की ओर से प्रयास किया जा रहा है मुकाबला अपने हिस्से में लौटा सकने का। और उसके बाहर जाने वाली गेंद खेलना चाहते थे, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला है, क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद है और देखते न देखते 2 रन भागकर पूरे किए। 2 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहाँ पर 14। बड़ी मात्रा में दर्शक सेमीफाइनल मुकाबले का मुजाहरा देखने के लिए मौजूद है। कमेंटेटर के आफियत से बादल चौधरी यहाँ पर मौजूद है, मालवनी में फनकारी कर रहे हैं, समीर पांडे मराठी के कमेंटेटर, अशोक नाइक हिंदी के परिभाषा में और जय भोसले जोड़ा मार्ग से हिंदी में विहरण पेशकश करने के लिए मौजूद दिखा रहे और मैं स्वयं राजा समन कुड़ाल से यहाँ पर मौजूद हूँ। पॉइंट के दिशा के ऊपर खेला है, क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद है, बैकअप करना चाहते तब तक 2 रन की पूंजी, 2 रन की सहयोग से 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद दूसरी ओवर प्रगति पथ के ऊपर और गेंदबाज के देवेंद्र नाइक गेंदबाजी करने के लिए फिर एक मोतबा अपने रनिंग मार्ग के ऊपर मौजूद। देवेंद्र नाईक कॉमेंट्री कक्षाच्या समोरील रसिकांना विनंती करतो थोडीशी शांतता पाळा, कारण मित्रांनो एक टायमिंग असतं, जर गडबड गोंधळ झाला की शब्दकोश बिखरणार आणि एखादी चूक होऊ शकते। आणि लाईव्ह या ठिकाणी सामन्याचं चित्रीकरण चालू आहे, त्यामुळे सहकार्य अपेक्षित धरतो। ऑफ के बाहर की गेंद कवर के दिशा में खेला है, शॉर्ट कवर के क्षेत्ररक्षक बेहतरीन बैकअप करते हुए 1 रन की पूंजी, 1 रन की सहयोग से 17 रन जीवन बांधे का स्वागत करेगा। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद
दूसरी ओवर की गेंदें कितनी बची है, दूसरी ओवर की आखिरी गेंद का खेल बाकी। अक्षय फिर एक मतबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे, इस ओवर की आखिरी गेंद डालने का प्रयास करेंगे और उनकी गेंद का मुकाबला करने के लिए गोपाल भट्टा स्ट्राइक के ऊपर लंबी पारी खेलने के इरादे से ओपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर कप्तान के हाथ से मैदान के ऊपर अनहोनी को होनी बनाने की काबिलियत से कोशिश करते हुए। काफी करारी धूप है, सूरज माथों के ऊपर है, हवा का झोंका दिखाई नहीं देता मैदान के भीतर, लेकिन बेहतर क्रिकेट खेली जा रही है इतनी कड़ी धूप में। खेलना चाहते थे, ऑफिस के बाहर गेंद, कोशिश जारी थी लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पर चली गई, पकड़ किसी रन से, पकड़ किसी नुकसान से। गौर से सुनो, कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान पहले बल्लेबाजी करते हुए फ्रेंडशिप जेनवन टीम ने अभी तक स्कोर बनवाया है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 17 रन। आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है रिचर्ड साल्डाना, जो 0 रन बनाकर खेमे में लौटे थे। पहली विकेट खोने के बाद दबाव की स्थिति पैदा हो चुकी थी, दबाव से बाहर निकलना है तो जमकर बल्लेबाजी होनी चाहिए थी। गोपाल भट्टा वही काम करते हुए सहयोगी बल्लेबाज जॉनी को साथ में लेकर, अतिरिक्त खिलाड़ी पानी की बोतल लेकर मैदान के ऊपर। आपको मालूम है, धरती के ऊपर गंगा लाई थी अयोध्या के प्रजापति भगीरथ ने, लेकिन उनको वक्त मालूम नहीं था कि उस वक्त मालूम नहीं था कि कलयुग में बोतल के भीतर पानी भरकर बेचा जाएगा। वक्त की बात होती है, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं, वक्त के साथ सफर करना पड़ता है तो मंजिल आंखों के सामने देखने का अवसर प्राप्त होता है, बाद में मंजिल को छूने की मजा कुछ और रहती है। और से सुबह फिर एक मतबा 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। पहली ओवर डाली थी राजू डाबोलकर ने, दूसरी ओवर डाली थी अक्षय ने, तो दोनों का 1-1 ओवर का दावित्व पूरा हो चुका है। तो 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 17 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर ध्रुव पार से गोवा टीम के सामने दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान फ्रेंडशिप की टीम मैदान के भीतर पहले बल्लेबाजी करते हुए। दीपक करमुटकर यहाँ पर मौजूद है। टेनिस क्रिकेट जगत में उन्होंने क्रांति की है, हमारे करीब के दोस्त है, मैं उनको जानता हूँ, पहचानता हूँ, वो मेरी इज्जत करते हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। और सिंधुदुर्ग स्तर में मुंडेश्वर मैदान के ऊपर सभी ध्रुव पार से गोवा दार्जिलिंग मापसा की टीम खेला करती थी। वो गोवा से बेहतरीन खिलाड़ी लाकर खड़े करते थे और बेहतर क्रिकेट खेलकर दर्शकों के दिलों में जगह बनवाकर वापस गोवा में चले जाते थे। इतने साल पुराना का रिश्ता है दोस्ती का, वो उन्होंने निभाया है। और कमेंटेटर के आशीष से मैं स्वयं राजा सामंत, मेरे सहयोगी कमेंटेटर समीर पांडे, अशोक नाइक उठाकर मारने का प्रयास का काफी देर तक हवा में थी। क्षेत्ररक्षक मौजूद थे राजू दाभोलकर, कितने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन फिटनेस कितना बढ़िया है, तारीफ करने लायक क्षेत्ररक्षक। और यही वजह है गोवा क्रिकेट के इतिहास के बेहतरीन नामचीन खिलाड़ी के हैसियत से राजू को जाना जाता है, पहचाना जाता है, चाहे बल्लेबाजी करनी हो, सेंट्रल करना हो, चाहे गेंदबाजी करनी हो। तीसरे ओवर की शुरुआत मैदान के ऊपर हो चुकी है और तीसरी ओवर डाल रहे गेंदबाज का नाम है सागर। सागर को सागर मंथन करना होगा और सागर मंथन कर उनको रनों के ऊपर रोका लगवाना होगा, क्योंकि रनों के ऊपर रोका लग सकता है तो उसी के ऊपर टीम की बात निर्भर करती है। जीत के कगार पर जाने के लिए बेहतरीन गेंदबाजी होना आवश्यक बात साबित हो सकती है और उसी अंदाज में गेंदबाजी की, सफल होकर खेलना चाहते थे। बल्ले का कोना लेकर हवा में चली गई और स्कर ने अंपायर के सामने एक लॉलीपॉप जैसा शॉट लपक लिया और दूसरे विकेट का पतन गोपाल भट्टा के रूप में। लगातार 2 विकेटों का पतन होने के बाद थोड़ी सी दबाव की स्थिति फ्रेंडशिप जेनवन टीम के खेमे में, लेकिन निचले क्रम तक स्फोटक बल्लेबाजी मौजूद है। जरूर यहाँ पर जॉनी अभी भी मैदान के ऊपर दीवार की तरह एक बाजू संभालते हुए खेल रहे, उनका सहयोग देने के लिए नए बल्लेबाज ने कोशिश करनी चाहिए। जरूर यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन टारगेट खड़ा हो सकता है, लेकिन तारीफ करनी होगी ध्रुव पार से गोवा टीम के गेंदबाजों की, जो कप्तान ने जिम्मेदारी डाली है उनके कंधों के ऊपर, अपने कप्तान का विश्वास सार्थ दिखाते हुए, कल्पकता और संयम दोहराते हुए हर गेंद परिवर्तन के दौर के ऊपर, और उसी के कारण फ्रेंडशिप जेनवन टीम के बल्लेबाजों को रन निकालना मुश्किल बात साबित हो रही है। गोपाल भट्टा की विकेट खोने के बाद दबाव की स्थिति, क्योंकि विराट कोहली चले जाते हैं तो बदन को पसीना आता है हर सदस्य के, उसी तरह की बात टेनिस क्रिकेट जगत में फ्रेंडशिप जेनवन के द्वारा गोपाल भट्टा चले जाते हैं तो थोड़ी सी दबाव की स्थिति पैदा होती है मैदान के बीच में खेलने वाले फ्रेंडशिप जेनवन टीम के खेमे में। नए बल्लेबाज की हैसियत से टेनिस क्रिकेट जगत के दाजी नाइक, आक्रामक तरीका आजमाने वाले होनहार बल्लेबाज, जिनको टेनिस क्रिकेट जगत में गेल की नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है, लेकिन आज वक्त आ चुका है उभर के बाहर निकलने का, क्योंकि उनके बल्लेबाजी के ऊपर फ्रेंडशिप जेनवन टीम की बात पूरी निर्भर करती है।
उठाकर मारने का प्रयास किया और यहाँ पर देखो हाराकारी की, गोपाल बटा चलते हो गए। वहां पर संयम बरकरार रखना चाहिए था, लेकिन संयम से बिगड़ गए और आखिरकार क्लिंग बोर्ड होकर खेमे में लौटना पड़ा। जॉनी को तीसरे विकेट का पतन। कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर रन दिखाई दे रहे 18 रन के ऊपर तीसरी विकेट खेमे में जॉनी के रूप में। अभी नए बल्लेबाज की हैसियत से अक्षय घाटवाल। विकेटों का पतन होता है तो साझेदारी बननी चाहिए। आपको मालूम है ईडन गार्डन मैदान के ऊपर श्रीलंका टीम के विकेट खोए थे। बल्लेबाज दो थे, नामचीन सनत जयसूर्या और रमेश यादव वितरना। तभी उभर के बाहर निकले थे अरविंद डिसलवा। उन्होंने गुरु सिंगा को साथ में लेकर फंसी हुई नैया को किनारे पे लगवा दिया। बाद में श्रीलंका टीम ने वर्ल्ड कप जीती थी अर्जुन रणतुंगा के नेतृत्व के छत्र छाया के नीचे। वानखेड़े स्टेडियम के ऊपर धोनी के नेतृत्व छत्र छाया के नीचे वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर खेमे में लौटे थे। तभी खंबीर रहे थे गौतम गंभीर और वही वजह थी फंसी हुई नैया को किनारे पे लगवा दिया और बाद में धोनी ने छक्का मुकम्मल करके ट्रॉफी के ऊपर अपना नाम रोशन करवा दिया। वक्त गुजर गया लेकिन यादें शेष है। कई बातें मैं आते समय लेके आता हूं लेकिन वक्त काफी छोटा मिलता है, क्योंकि सिविट ओवर के मुकाबले में कितनी गेंदें पूरी हो चुकी है, कितने रनों की जरूरत है, कितने ओवरों का पूरा हो चुका है, कितने विकेटों का पतन हो चुका है, उसी का लेखा जोखा पेशकश करते हुए करना पड़ता है। पॉइंट की दिशा के ऊपर खेला है, थर्डमैन के ऊपर गेंद चली गई, शतरक्षक मौजूद है, शॉट थर्डमैन के ऊपर बैकअप किया जाता, तब तक 1 रन की पूंजी। 1 रन की सहयोग से 19 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले विकेट के रूप में रिचर्ड साल्डाना 0 रन के ऊपर, दूसरे विकेट के रूप में गोपाल बटा और तीसरे विकेट के रूप में जॉनी। पहले ओवर डाली थी राजू दाभोलकर ने और दूसरी ओवर डाली थी अक्षय ने और तीसरी ओवर डालने का प्रयास कर रहे गेंदबाज का नाम है सागर। पूछने की जरूरत नहीं कौन सा बल्लेबाज पहले आकर बल्लेबाजी करके गया है, कौन से गेंदबाज ने पहली ओवर डाली थी और कौन सा क्षेत्र रक्षक जिन्होंने कॉट मुकम्मल किया है, उसी का लेखा जोखा हिंदी के परिभाषा में आपके सामने पेशकश करते हुए मैं चला आ रहा हूं। लेकिन सहयोग काफी बेहतरीन मिल रहा है स्कोरर जी का, क्योंकि निगाहें उनकी चौकन्नी है जैसी कि अर्जुन की निगाहें, क्योंकि अर्जुन को महाभारत युग में सिर्फ मछली की आंखें दिखाई देती थी। ऑफ के बाहर जाने वाली गेंद को मिडविकेट क्षेत्र के ऊपर खेला है, शतरक्षक तैनात किया गया है। वहां पर बैकअप करना चाहते 1 रन की पूंजी। 1 रन की सहयोग से 20 रन का फासला पूरा किया है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। कुल मिलाकर तीसरे ओवर की अभी तक गेंदें पूरी हो चुकी है, 5 गेंदें पूरी हो चुकी है, यानी कि आखिरी गेंद का खेल बाकी। रफ्तार के साथ चले, उठाकर मारने का प्रयास किया, कारपेट को छूते हुए गेंद चली गई। राजू दाभोलकर क्षेत्ररक्षक बैकअप करना चाहते तब तक 1 रन से ना रुकवा सके। 1 रन की सहयोग से 21 रन 21 लॉस ऑफ 3 विकेट। 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद पहले 3 ओवर का बेरन में राजा सामान कुणाल नेहरू से यहाँ पर मौजूद था, आपके सामने हिंदी के परिभाषा में फटकारी कर रहा था। और से सुनो फिर एक मोतबा, 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। पहले बल्लेबाजी करते हुए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान फ्रेंडशिप जेन्युइन टीम ने ध्रुव पार से गोवा टीम के सामने स्कोर बनवाया है 21 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो आगे का 3 ओवर का बेहरन पेशकश करने के लिए मेरे सहयोगी कमेंटेटर समीर पांडे यहाँ पर मौजूद है, जिनके पास मैं थोड़ा सुपुर्द करता हूं और तमाम दर्शकों के साथ साथ मेरे प्यारे खिलाड़ियों की रजा लेता हूं। धन्यवाद मित्रांनो, अतिशय सुंदर या ठिकाणी योगदान चाललंय सगळ्यांचं आणि नियोजन इतकं सुंदर आहे, नियोजन उष्ण विकत घेता येत नाही, त्याबद्दल सगळ्या सदस्यांचा मनपूर्वक आभारी। फक्त कॉमेंट्री कक्षाच्या समोर जे रसिक आहेत ते आमचे मित्र आहेत, त्यांना प्रेमानं सांगतो गडबड करू नका, गोंधळ करू नका, कारण 1-2 वेळा आमचं कॉम्बिनेशन मिस झालं, कारण तुमच्यावरती आमची मदार आहे, कारण ही भूमिका जी आहे ती आव्हानाची असते, त्यामुळे सहयोग अपेक्षित करतो। समीर पांढरे धन्यवाद राजेश सामंत। अंतिम दिवस एका भव्य अशा क्रिकेट स्पर्धेचा आणि अति महत्वपूर्ण असा उपांत्य फेरीचा सामना हा फ्रेंडशिप जेलबंद ध्रुव पारसा या 2 संघादरम्यान। गोलंदाजीमध्ये बदल, सज्ज होतोय तो गोलंदाज गुलाब, अक्रॉस द लाईन पद्धतीने स्वतःला जागा देतोय फलंदाज, मात्र मोठ्या फटक्याच्या नादात तो बाद होतोय। बाद होऊन अक्षय घाटवळ हा मैदानाच्या बाहेर जात आणखी एक मोठा हादरा बसतोय तो फ्रेंडशिप जेलबंद संघाला। प्रत्येक गोलंदाज या डावाच्या सुरुवातीच्या चेंडूवर सुरुवात झाली होती
बळी टिपण्यानं त्याच विधानात पाचवा संघ गोलंदाजी करतोय. ती भागीदारी झाली होती. पहिल्या गडी बाद झाल्यानंतर ती भागीदारी फोडली जाते. सलग 2 चेंडूंवर 2 बळी अर्थात गोपाळ भटा आणि त्याचा साथीदार जॉन. त्यानंतर अक्षय घाटवळ मैदानात परततोय व 4 गाड्यांच्या मोबदल्यात 21 धावा असा धावफलक या ठिकाणी हा 4थ्या षटकाच्या सुरुवातीस नाणेफेकीचा कौल हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना फ्रेंडशिप चेंडवन संघ. बाद होऊन मैदानाच्या बाहेर जातोय तो अर्थातच फलंदाज अक्षय घाटवळ व अक्षय याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज अष्टपैलू असा खेळाडू साजू नाईक उर्फा बॉन्ड याची वर्णी लागते ती मैदानावर. 4 गडी बाद 21 धावा सागरी होणं अतिशय आवश्यक बाब फ्रेंडशिप क्रिकेट संघासाठी. तर दुसऱ्या बाजूने जी तोडफोड गोलंदाजी होते तीच तोडफोड गोलंदाजी पुढे चालू राहणं अति क्रमप्राप्त बाब ठरू शकेल ती पारसा संघाला. आर्वी गोवा हा अंतिम फेरीत प्रवेश करणारा गोवा राज्यातील एक तगडा संघ व त्या आर्वी गोवा क्रिकेट संघाविरुद्ध लढण्यासाठी कोणता संघ सक्षम ठरेल याची नीती ठरविण्यासाठी उपांत्य फेरीचा महत्वपूर्ण सामना हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बलाढ्य संघ फ्रेंडशिप चेंडवन व गोवा राज्यातील मातब्बर संघ हा ध्रुव पारसे या 2 संघादरम्यान होताना दिसतोय. 4 गडी बाद 21 धावा 4थं षटक प्रगतीपथावर. गुलाब सज्ज मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेत न जाता जमिनीलगत जातोय. क्षेत्ररक्षक आपल्या समोर येतोय. एकेर धाव घेतली जाते. दुसरी धाव घेण्याचा कोणताही प्रयत्न हा होताना दिसत नाही कारण महेश चंदवनकर आपल्या स्क्रीनवर येतोय. चेंडू अडवतोय. चेंडू फेक करतोय. बॉन्ड एकेर धावेने स्वतःचं खातं खोलतोय व संघाला परावर्तित करतोय तो 22 धावांवर. 22 या धावसंख्येमध्ये 4 शिलेदार फ्रेंडशिप चेंडवन संघाचे हे तंबूमध्ये परततायत. अष्टपैलू असा खेळाडू बॉन्ड एकेरी धावेवर त्याला साथ देतोय. दाजी नाईक हाही या ठिकाणी एकेरी धावेवर. दाजी नाईक मध्ये क्षमता मैदान पार करण्याची मात्र ती क्षमता सिद्ध करण्यासाठी अजूनही बराच वेळ त्याच्यासाठी शेष आणि शेवटच्या चेंडूपर्यंत तो मैदानावर राहिला तर धावफलकावर मोठा धाव हा दिसू शकेल. यानंतरचा चेंडू मोठा फटका मारण्यास फलंदाज चकतोय. डावखुऱ्याचा गोलंदाज गुलाम त्रस्त करतोय तो अर्थातच फलंदाज या ठिकाणी त्रस्त होताना दिसत आहेत आणि याला प्रमुख कारणीभूत म्हणजे पहिल्या चेंडूपासून जखड बंद करून ठेवणारी गोलंदाजी ही ध्रुव पारसा संघाची मैदानावर. 22 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. परदा गोलंदाज सज्ज होतोय. रिव्हर्स स्विपचा आतताईपणा. दाजीला नडतोय. दाजी आपल्या साथीदारांचा कित्ता गिरवतोय. त्रिफळाचीत होऊन माघारी परततोय. निम्न संघ फ्रेंडशिप चेंडवन संघ हा अवघ्या 22 धावात मात्र तंबूमध्ये हा परततोय. संघाचा डोलारा निश्चितपणे कोसळतोय. एका मागोमाग एक फलंदाज. डावाची सुरुवात ही धावचितनं झाली. पहिल्या चेंडूवर रिचर्ड साल्ढाना सारखा खेळाडू कोणताही चेंडू न खेळता तंबूमध्ये परतला. त्यानंतर जॉन व गोपाळ या जोडगोळीमध्ये थोडीशी भागीदारी. ती भागीदारी फुटते. एका मागोमाग एक फलंदाज तंबूमध्ये परततायत. अवघी 22 अशी धावसंख्या 5 गडी बाद होते आणि तारणहार म्हणून संघासाठी कोण कामी येईल हा यक्ष प्रश्नचिन्ह या ठिकाणी फ्रेंडशिप चेंडवन क्रिकेट संघासमोर उभा टाकला असतानाच दर्शन बांदेकर या उंच पुढे अशा खेळाडूचं आगमन होते ते बॉन्ड याला साथ देण्यासाठी. एका बाजूने आपली विकेट शाबूती ठेवावी. दुसऱ्या बाजूने धावांचा रतीब घालावा. या द्विधा अवस्थेत दर्शन बांदेकर हा मैदानावर जातोय. मात्र जो अनुभव त्याच्या गाठीशी त्या अनुभवाने या ठिकाणी बोध घेत मैदानाला या ठिकाणी चारा कोपऱ्याला आपल्या फटकेबाजीला साजेशी अशी कामगिरी तो निश्चितपणे करेल असा विश्वास दिसतोय तो क्रिकेट रसिकांना. 5 गडी बाद 22 धावा गुलाब सफलता प्राप्त करतोय. 4 चेंडूंवर नाममात्र एकेरी धाव 2 गडी बाद असं त्याचं गोलंदाजीचं पृथक्करण. तोच डावखुऱ्याचा गुलाब आपल्या षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज व समोर आहे फलंदाज तो दर्शन बांदेकर स्ट्राईकला. सुरेख असा चेंडू हलकेच टोलवला जातोय. एकेरी धाव घेण्याचा प्रयत्न फेक करण्याचा प्रयत्न होतोय तो गोलंदाजाचा मात्र प्रयत्न फसतोय. दर्शन बांदेकर सुरक्षित आपल्या घरात येऊन पोहोचतोय. एकेरी धावेने स्वतःचा तो खातं खोलतोय. सांघिक 23वी धाव धावफलकावर झळकली जाते ती फ्रेंडशिप चेंडवन संघाची. मात्र 23 धावांसाठी त्यांचं आगमन झालंय. जीवन बांदेकर आघाडीचे 5 खंडेवीर ते तंबूत परततायत. नगराध्यक्ष विनय राणे.
तेवीस सव्वा पाच कड्यांच्या मोबदल्यात परत एकदा गुलाब आपल्या समोर येतोय. बॉन्ड फटका मारण्याचा प्रयत्न करतोय. चेंडू हवे, झेल टिपण्याची संधी, झेल टिपला जातोय. या षटकातील तिसरी सफलता ही खाती जाते. ती अर्थातच ध्रुव पारसा क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजांचा आत्मविश्वास वाढवणारं, प्रतिस्पर्धी असलेल्या फ्रेंडशिप चेंबन क्रिकेट संघाचे मोठे फटके मारण्याचे प्रयत्न हाणून पाडणारं असं षटक हे डावखुऱ्याचा गोलंदाज गुलाब याचं समाप्त होतोय. परिणामतः खेळ समाप्त होतोय तो 4 षटकांचा व आघाडीच्या 4 षटकांच्या सांगतेकरीस कर्णधार ध्रुव पारसा क्रिकेट संघाचा ज्यानं नायफेकीचा कौल जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला, तो निर्णय सर्वयोगी या ठिकाणी योग्य असल्याचा निर्वाळा गोलंदाज आघाडीचे देताना दिसत आहेत. ते मैदानावर बॉल माघारी जातोय. त्याची जागा करण्यासाठी आणखी एक शिलेदार फ्रेंडशिप चेंबन संघाचा दाजी थुरत याची मैदानावर लागते. दाजी थुरत, दर्शन बांदेकर या 2 फलंदाजांवर निश्चितपणे दारोमदार असेल फ्रेंडशिप चेंबन संघाची. निश्चितपणे फलंदाजांना पोषक अशी खेळपट्टी आणि या खेळपट्टीवर जरी 50शी गाठली, 45 ते 50 धावा धावपंथावर झळकल्या गेल्या तर सामन्यामध्ये रंगत येईल. कारण ती रंगत आणण्या एवढी सक्षम गोलंदाजी फ्रेंडशिप चेंबन क्रिकेट संघाच्या खाती आहे. मात्र जी सक्षम गोलंदाजी ठासून बसून भरलेली त्या गोलंदाजांना न्याय देण्या एवढी धावसंख्या धावफलकावर झळकवणं ही अतिक्रमप्राप्त बाब ठरते ती फलंदाजांना. दरम्यानच्या कालावधीत 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 23 धावा 6 कड्यांच्या मोबदल्यात नवीन फलंदाज दाजी धुरत हा मैदानावर. गोलंदाज सागर याची वर्णी लागते. वैयक्तिक कोट्यातील दुसऱ्या व संघासाठी महत्वपूर्ण 5वं षटक टेकण्यासाठी या मैदानावर. त्याची थोडं सामोरा जाईल तो सागरला. फटका टोलवण्याचा प्रयत्न, चेंडू आतमध्ये येतोय, फटका मारण्याचा प्रयत्न हा फसतोय. एकेरी धाव निश्चितपणे दाजी धुरतच्या खाती जमा होते. एकेरी धावेने दाजीत स्वतःचं खातं खोलतोय व बराच वेळ तो धावफलक 23 धावांवर खोळंबला होता. त्या धावगतीला थोडीशी उभारी मिळते. 24 धावा 6 कड्यांच्या मोबदल्यात. दर्शनचा जो नावलौकिक, त्या नावलौकिकाला साजेशी खेळी करणं क्रमप्राप्त बाब बनते फ्रेंडशिप चेंबन संघासाठी या मैदानावर. फटका मोठा निघतोय. निश्चितपणे या ठिकाणी आत्मविश्वास वाढवणारा जो धावगती मंदावली होती त्या मंदावलेल्या धावगतीला या ठिकाणी गतिमान करणारा फटका दर्शन बांदेकरच्या बॅट मधनं निघतोय. साठी या पारितोषिकाचा तो धनिक ठरतोय. क्षमता ही निश्चितपणे ठासून भरलेली, मात्र ती क्षमता सिद्ध करण्यासाठी अजूनही 10 चेंडूंचा अवधिशेष. दर्शन बांदेकर ऐसर नक्की ठरतोय आणि दर्शनच्या बॅटमधनं अशाच फटक्यांची जर बहर या मैदानावर आली तर संकटात उभा असलेला फ्रेंडशिप चेंबन संघ हा तारू शकतो. गोलंदाज सागर सज्ज. परत एकदा दर्शनचा फटका अगदी पलीकडे 6 धावांसाठी येतोय. परत एकदा षटकार, परत एकदा 500 रुपयाचं पारितोषिक हे
या ठिकाणी कव्हर ड्राईव्हचा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न असफल ठरतोय. चेंडू निर्धाव जातोय. निर्धाव चेंडू सह गोलंदाज सागर आपल्या बॉलिंग मार्कवर हा सज्ज होतोय. 37 धावा धाव फलकावर 7 गड्यांच्या मोबदल्यात नवीन फलंदाज गौरव कांबळे हा नाव स्ट्राईकला. तर एकदा प्रयत्न मोठा फटका मारण्याचा फसतोय. यष्टिरक्षकाच्या हाताला चेंडू घासून जातोय. नुकसान होत नाही ते फलंदाजी करणाऱ्या संघाचं. मात्र झेल टिपला असता तर निश्चितपणे पारसा संघाला सफलता ही प्राप्त होऊ शकली असते. मात्र महत्वपूर्ण क्षणी चेंडू निर्धाव गणला जातोय तो गोलंदाज सागर याचा. आणि परत एकदा निर्धाव सलग 2 चेंडू फेकणारा गोलंदाज सागर मोरजकर हा षटकातील पुढील चेंडूची पूर्तता करण्यासाठी सज्ज होतोय. 37 धावा धाव फलकावर या 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. फटका निघतोय. चेंडू जातोय तो स्क्वेअर लेग पट्टा. देखील धाव ही निघेल. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय. पुढे जातोय तो अर्थात दर्शन. दुसरी धाव तो सहजगत्या पूर्ण करतोय गौरेशच्या साथीनं. 2 धावा दर्शनला मिळत आहेत. 2 महत्वपूर्ण धावा फ्रेंडशिप चेंडवन क्रिकेट संघाला मिळत आहेत. 39 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. 3 चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी. राहिलेल्या 3 चेंडूंवर एखाद दुसरा मोठा फटका फ्रेंडशिप चेंडवन क्रिकेट संघाला सन्मानजनक धावसंख्या उभारू देईल यातही मात्र शंका नाही. गोलंदाज सागर सज्ज. दर्शनच्या बॅट मधला फटका निघतोय. डीप लागून सुरक्षा पण गेले 6 धावांसाठी. धावसंख्या बदलते ती 45 धावांवर. गोलंदाजाला आश्वासक कामगिरी करू देण्यास प्रवृत्त करणारी धावसंख्या झळकवण्यासाठी दर्शन प्रयत्नशील. अजूनही 2 चेंडू बाकी आहेत आणि या 2 चेंडूंवर एखादा मोठा फटका बसावा अशी सदिच्छा असेल ती फ्रेंडशिप चेंडवन संघाच्या समर्थकांची. दुसऱ्या बाजूला सागर मोरजकर सज्ज होतोय. आणखी एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न यावेळी मात्र असफल ठरतोय. चेंडू निर्धाव गणला जातोय. 45 धावा धाव फलकावर त्या 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. बहुधा शेवटचा चेंडू आता मात्र सज्ज. 1 षटकार खाल्ल्यानंतरही केवळ 8 धावा या षटकात निघतात. म्हणजे गोलंदाज सागर मोरजकरचं कौतुक करावं तेवढं थोडं. 45 धावा धाव फलकावर 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. 5 षटक 5 चेंडू यांचा खेळ समाप्त होतोय. डावाचा शेवट करणारा चेंडू फेकण्यासाठी गोलंदाज या ठिकाणी सागर सज्ज व समोर आहे ते दर्शन बांदेकर नावाचं वादळ या मैदानावर ध्रुव पारसा क्रिकेट संघाविरुद्ध. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. जमिनीलगत चेंडू जातोय. 1 धाव तर निघते. जे पाहायचंय दुसरी धाव निघते की नाही ते फेक येते. स्ट्राईक गेमला दुसरी धाव जोखमीची होऊ शकते. मात्र ऐन मोक्याच्या क्षणी या ठिकाणी आपल्या सुरक्षित घरात येऊन पोहोचतोय तो दर्शन बांदेकर. धावचीचा संभाव्य धोका टाळतोय. एका बाजूने संघाची पडझड होत असताना 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 23 धावा या खालावलेल्या परिस्थितीमध्ये या ठिकाणी दर्शन बांदेकर मैदानावर जातोय. क्रिकेटच्या सांकेतिक भाषेत एक रन ते म्हणजे अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स. ज्यावेळी प्रतिस्पर्धी संघाचे गोलंदाज हुकूमत गाजवतात त्यावेळी त्या गोलंदाजांना खाली खेचण्यासाठी किंवा त्यांचा आत्मविश्वास खाली खेचण्यासाठी आवश्यकता असते ती प्रतिआक्रमणाची. प्रतिआक्रमण दर्शन बांदेकर करतोय. आपल्या नावलौकिकाला साजेसे असे 3 तडाखे देतोय तो ध्रुव पारसा क्रिकेट संघाला. आणि त्याच्या 3 मोठ्या फटक्यांच्या जोरावर आक्रमक फटकेबाजीच्या जोरावर एक सन्मानजनक धावसंख्या ती म्हणजे 47 धावा आणि प्रति षटकामागे 8 धावांच्या धावगतीनं 48 धावा काढण्याचं आव्हान हे ध्रुव पारसा क्रिकेट संघाला देण्यात येते. ज्या ध्रुव पारसा क्रिकेट संघाच्या गोटात महेश चंदवनकर, त्यानंतर ओमकार देसाई, त्यानंतर डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज असे अनेक फलंदाज आहेत. म्हणजे निश्चितपणे सामना चुरशीचा होईल यात काही शंका नाही. फलंदाजांनी रचलेल्या पायावर गोलंदाज कळस रचतायत की नाही की दुसऱ्या बाजूला दर्शन बांदेकर नावाच्या वादळाला वावटळीच्या स्वरूपात ध्रुव पारसा क्रिकेट संघ हा एक संघ होऊन प्रत्युत्तर देतोय की नाही. भल्या मोठ्या रकमेची ही क्रिकेट स्पर्धा प्रिन्स समाधानी क्लब, प्रिन्स स्पोर्ट्स क्लब समाधानी मित्रमंडळ कुडाळ व कलेश्वर मित्रमंडळ नेरूळ आयोजित 29वी भव्य आंतरराज्यस्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा. त्या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीमध्ये
आर्वी गोवा क्रिकेट संघ आपलं नाव हे निश्चित करतोय. त्या आर्वी गोवा क्रिकेट संघाविरुद्ध भिडण्यासाठी गोवा राज्यातील ध्रुव पारसा क्रिकेट संघ सक्षम ठरतोय की दुसऱ्या बाजूने या ठिकाणी फ्रेंडशिप चेनवन क्रिकेट संघ, ज्या फ्रेंडशिप चेनवन क्रिकेट संघाचा बोलबाला तो म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक आदर्श संघ, तो फ्रेंडशिप चेनवन क्रिकेट संघ अंतिम फेरीत दिमाखात प्रवेश करतोय की नाही हे सांगण्यासाठी आपल्या समोर येतील आमचे सहकारी या ठिकाणी जय भोसले. या ठिकाणी एक ड्रायव्हिंग लायसन्स आम्हाला सापडलेला आहे. कुणाचं ड्रायव्हिंग लायसन्स असेल तर त्यांनी समर्थन कक्षामध्ये संपर्क साधून न्यायचा आहे. झहीर गोडट नावाच्या एका व्यक्तीचं ड्रायव्हिंग लायसन्स या ठिकाणी आम्हाला सापडलंय. तरी कृपया प्रेक्षक वर्गांमध्ये आपण असाल तर आपलं लायसन्स घेऊन जायचं आहे. 47.6 षटकांच्या सांगतेखेरीज 48 धावांची गरज. काय घडतंय, काय बिघडतंय, गोवा राज्याचा झेंडा हा अंतिम सामन्यात लागतोय की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा झेंडा हा रोगात गोलंदाज यशस्वी ठरतायत हे सांगण्यासाठी आपल्या समोर येतील आमचे सहकारी जय भोसले. धन्यवाद समीर. पहले बल्लेबाजी करते हुए गोपाल बट्टा जो कि 5 रन बनाए, 6 गेंदों का सामना किया. रिचर्ड साल्डाना खाता नहीं खोल पाए. जॉन फर्नांडिस 9 गेंदों में 11 रन बनाए. राजी नाइक 1 रन बनाकर वापस आते हुए. अक्षय राठौर ने 2 रन बनाए और साजू नाइक उर्फ बॉन्ड ने 1 रन बनाया. लेकिन क्या लाजवाब बल्लेबाजी रही दर्शन बांधे करके 11 गेंदों का सामना किया. 3 बड़े छक्कों के साथ यहाँ पर 24 रनों के अभिजीत पारी के लिए और साथ साथ राजू दुरत ने 2 गेंदों में 1 रन बनाया. लेकिन गौरीश कांबळे को मौका नहीं मिला और इसी के साथ 47 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर और जीतने के लिए 48 रन यानी कि प्रति ओवर 8 के औसत से रन बनाने की कोशिश यहाँ पर जीतने के लिए करनी पड़ेगी जो कि ध्रुव पारसन गोवा टीम को. पहले बल्लेबाजी करते वक्त फ्रेंडशिप चेनवन टीम ने 47 रन और उसका पीछा करते हुए करने के लिए अब मात्र मैदान के अंदर जो कि दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज जा रहे हैं. बात की जाए फ्रेंडशिप चेनवन की टीम में अच्छे महिरत गेंदबाज है, लेकिन देखना पड़ेगा क्या ये 47-48 रनों का जो टारगेट रखा है उसका रक्षण करने वाली सक्षम गेंदबाजी इस मैदान के बीच में कर पाते हैं. लेकिन दूसरे सिरे से देखा जाए महेश चेंदवनकर साथ साथ ओंकार देसाई, राजू दाभोलकर ऐसे बड़े बड़े बल्लेबाज, नितेश गड़ेकर ऐसे बहुत बड़े नाम है बल्लेबाजी में. क्या उनके लिए ये आसान रहेगा, ये देखने वाली बात होगी. लेकिन गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी ध्रुव पारसन टीम की जिन्होंने एक शानदार रोका. यहाँ पर मैं कहूंगा ये थोड़ा सा 10-15 रनों का पीछे पिछवाड़ी का मामला रहा. 10-15 रन पीछे रहे फ्रेंडशिप चेनवन टीम. लेकिन देखना है का मुकाबला जो कि होगा शायद कांटे का होने की संभावना इस मैदान के बीच में. मेरे साथ में है कमेंटेटर बादल चौधरी, उनके साथ समीर पांडरे, साथ साथ गुरु चिटनीस और सुंदरगढ़ जिले का एक बुलंद आवाज जिसे कहा जाता है वो राजा जी सामंत. प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर एक अनुभव से भरपूर ऑलराउंडर खिलाड़ी, लेकिन अक्सर कहा जाता है एज इज ओनली नंबर. लेकिन क्रिकेट में इस खिलाड़ी के क्या कहने. राजू दाभोलकर और साथ साथ उनका साथ देने के लिए महेश चेंदवनकर, घुंघरू के नाम से जाने जाने वाला एक खिलाड़ी इस मैदान के बीच में. और एक खिलाड़ी का जिक्र मैं हमेशा करता हूं, चाहे वो मैदान के बीच में रहे या मैदान के बाहर, जब तक देसाई नाम आ जाता है तब मैं हमेशा कहता हूं ये है ओंकार देसाई जो गेंदबाजों की करता है पिटाई. ये हमेशा हम कहते रहते हैं और आज वो यहाँ पर ध्रुव पारसन के कहने में मौजूद है. गेंदबाजी में गौरव कांबळे गेंदबाज और मुकाबला शुरू होता हुआ अंपायर का इशारा. स्ट्राइक एंड पर राजू दाभोलकर
गौरेश गेंदबाजी के लिए 48 रनों का जवाब देना है। दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला, एक तरफ है सिंधुदुर्ग जिले की टीम, दूसरी तरफ है गोवा राज्य की टीम। कौन जीतेगा ये निश्चित करने वाला मुकाबला। पहली गेंद रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहा, टिप्पा करने के बाद उछली गेंद, यहाँ पर रन के लिए निकले, दायरे गिराते तो दिक्कत में आ जाते, लेकिन तब तक एक रन यहाँ पर पूरा कर दिया। और जो कि 22 का इशारा हमारे ओर आता हुआ अंपायर का। एक अच्छी गेंदबाजी, सही लाइन सही लेन के साथ अनबिलेबल बाउंस जिसे कहा जाता है, टिप्पा करने के बाद उछाल प्राप्त कर दिया। और जो कि राजू को समझ में नहीं आई, थोड़ा सा विकेट कीपर फंबल हो गए और इसका फायदा उठाते हुए काफी तेजी के साथ रन निकला। खाते की शुरुआत 48 रनों के जवाब में अब मात्र स्ट्राइक पर महेश चेंदवानकर। एक बड़ी प्रतियोगिता इस सिंधुदुर्ग जिले के लगभग लगातार 29 साल इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। हट कर खेला ये पैनल सिर्फ का एक बेहतर स्ट्रोक ऑफ स्टंप के बाहर से सफल होकर मिड विकेट के दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करे तो करे, तब तक 2 रन के साथ खुद का खाता खोला महेश चेंदवानकर ने। और टोटल पहुंचा अब बगैर किसी नुकसान पर 3 रन 48 रनों के जवाब में। एक नपीतुली बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जब कमजोर गेंद मिलते हैं तभी बड़ा शॉट निकलते हैं महेश चेंदवानकर के बल्ले से, लेकिन तब तक सिंगल डबल के साथ आगे चले जाते हैं। रिवर्स अटैक इस बार करना चाहा खिलाड़ी, वापस तैनात, शायद डायरेक्ट लगाने की कोशिश की थी लेकिन दूर थे। तो यहाँ पर विकेटों से एक सिंगल और निकलता हुआ और सिंगल के साथ 4 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। इस मैदान के ऊपर ये टारगेट छोटा जरूर लगता है, लेकिन मैदान नया है, अंदाजा लगाना थोड़ा सा बल्लेबाजों के लिए कठिन। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहा, स्विंग एंड मिस, टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली, बल्ला इस तरह से तेजी से घुमाया, अगर कांटेक्ट हो जाता तो गेंद मात्र नॉट रिचेबल हो जाती। एक अच्छी गेंदबाजी, गौरीश के ऊपर काफी विश्वास गोपाल भट्टाक को, और गोपाल भट्टाक के छत्र छाया में पली हुई टीम। और आप देख रहे हैं सेमीफाइनल के मुकाबले तक पहुंचे। इस बार स्लोअर वन डिलीवरी, थोड़े से स्पेस से धोखा खा बैठे, गति परिवर्तन जिसे कहा जाता है, 1 रन जो कि और मिलता हुआ खाते में, और टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 5 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। प्रति ओवर 8 के औसत से रन बनाने हैं। पहले ही एक गोवा की टीम, आर्मी गोवा टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। देखना है फाइनल किसके बीच में होगा, दोनों टीमें गोवा की होगी या एक सिंधुदुर्ग जिले की टीम फाइनल में देखने को मिलती है। उल्टा डिलीवरी, इस बार हवाई फायर, फाइनल की दिशा से गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हैं। 4 रन के लिए महेश के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका। अब थोड़ा सा अंपायर के बीच में चर्चा हो रही है और टोटल तब तक मात्र यहां पर निकले हैं इस चौवे के साथ, जो कि शायद चौवे के साथ अब टोटल 9 रन, 9 बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ, 9 बॉल। तो बॉल का इशारा अंपायर ने दिया है, शायद ₹85 उज्जत घालायची नाही आहे। 9 बॉल, पंतांतर दीर्घ अंतिम 9 बॉल। नो बॉल का इशारा और अंपायर का डिसीजन, लास्ट डिसीजन। 85 कोणी वाद घालायचं नाही। पंचाने सामना सुरू करायचा, सामना पंचाने त्वरित सुरू करायचा, सामना सुरू करायचा आहे पंचाने।
सन्माननीय आमदार वैभवजी नाईक यांचं या ठिकाणी स्पर्धेदरम्यान आगमन होत आहे. त्यांचं स्प्रिंग स्पोर्ट्स क्लब समादेवी मित्रमंडळ कलेश्वर मित्रमंडळ आयोजित या आंतरराज्य क्रिकेट स्पर्धेत हार्दिक हार्दिक स्वागत. पंचांनी दिलेला निर्णय अंतिम राहील याची दोन्ही संघात नोंद घ्यायची आहे. पंचांचा निर्णय अंतिम राहील. रम्या रम्या अरे हाईट असतो तो आणि अरे तो काय घालतात ते मग गोपाळ बाटा नाही घालता आणि तू सांगता भिकार तोड असा तुम्ही आम्ही ना मी ना आपण तरी करू मी ना बाहेर कर ना एका बाहेर का जाते मी जाते पण काढतो
रे मला पावसाळ सामना जरी चालू करा. नो बॉल का निर्णय कायम है और साथ साथ इस गेंद के ऊपर मिलेगी फ्री क्या और ये फ्रीड मिलेगी महेश चेंडवनकर को. 10 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर. कुछ देर के बाद फिर एक बार मुकाबला शुरू होता हुआ अपनी नाट्यमय घटनाओं से भरा ये ओवर रहा. 10 रन टोटल स्कोर बोर्ड पे 48 रनों के जवाब में कॉरिश निकली फिर एक बार और इस बार दोनों शॉट हवाई फायर जरूर गेंद के नीचे खिलाड़ी अक्षय थे लेकिन फ्री हिट है और 1 रन खाते में और जुड़ेगा और साथ साथ और समाप्त होता है पहले ओवर के समाप्त 11 रन टोटल बगैर किसी नुकसान पर 48 रनों के जवाब में. फ्रेंडशिप चेंडवन और ध्रुव पार्सन के बीच में चलता हुआ ये मुकाबला और जो कि अभी भी बचे हुए 30 गेंदों में और 37 रनों की है आवश्यकता. 30 डिलीवर एंड 37 रन रिक्वायर्ड. अब देखना पड़ेगा मैच के अंदर जो कि वातावरण बना है वो इस मैदान के बीच में किस तरह से चलता है. इस मैच के बाद पता चलेगा कौन सी दूसरी फाइनलिस्ट टीम होगी अंतिम मुकाबले में जो कि आरवी गोवा के साथ खेलेगी. राजू दाभोलकर नॉस्पेक्ट एंड के ऊपर स्ट्राइक पर रहेंगे. महेश चेंडवनकर और गेंदबाजी के लिए साजू नाइक उर्फ बॉन्ड के नाम से जाना जाने वाला खिलाड़ी एक तेज रफ्तार भरी गेंदबाजी के लिए जाना जाता है लेकिन उससे तेज बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है महेश चेंडवनकर. फील्डिंग में सजावट की जा रही है. एक लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी जॉन फर्नांडिस एक लगभग कवर की दिशा में कवर पॉइंट बाउंड्री के ऊपर एक खिलाड़ी तैनात है. साथ साथ एक गली की दिशा में खिलाड़ी तैनात रिचर्ड साल्डाना एक सेकंड स्लिप फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप गली की दिशा में एक तैनात खिलाड़ी. एक खिलाड़ी पॉइंट के ऊपर हट करके लेते सफल हो चुके थे. ऑफ स्टंप के बाहर से पहला रन तेजी के साथ पूरा कर दिया. दूसरे के लिए पलटे फील्डर से काफी तेज राजू दाभोलकर और महेश चेंडवनकर की ये जोड़ी 2 रन और खाते में जुड़े और 2 रन के साथ टोटल अब परावर्तित होता हुआ 13 रन बगैर किसी नुकसान पर 48 रनों के जवाब में. एमएससीबीचे कार्यक्रमांचा लोकसाहेब यांचं त्यावेळेला आगमन झालेलं आहे. संजय भोगटे विनंती आहे त्यांनी त्यांचं स्वागत करायचं आहे. साजू बॉन्ड एक नफी तुली गेंदबाजी के लिए जाना जाता है. गोवा राज्य का एक और एक टेनिस बॉल क्रिकेट का एक बड़ा बादशाह लेकिन सामने महेश चेंडवनकर सामने ध्रुव पारसे की जोड़ी. इस बार हटे थे खेलने के लिए हल्का तो स्टीयर कर दिया. यहाँ पर कवर की दिशा में कवर पॉइंट से खिलाड़ी आए थोड़े से फंबल हो गए और 2 रन चुरा लिए. ये है दबाव, ये है सेमीफाइनल का दबाव. जहां सिंगल था वहां पर दूसरा रन भी चुरा लिया. एक शानदार बल्लेबाजी जिस तरह से मांग है उनकी टीम की. कोई आधा तला शॉट नहीं खेल रहे हैं. जिस तरह से गेंद आ रही है सिर्फ दिशा दे रहे हैं, सहला रहे हैं, फसला रहे हैं. ब्रेड के ऊपर मक्खन लगाने के बराबर स्ट्रोक खेल रहे हैं. इस बार हटकर खेला और शॉट लेकिन जहां पर खिलाड़ी तैनात सीधे उसके झोले में दर्शन बंद करते वहां पर और पहले विकेट का पतन महेश चेंडवनकर आउट. साजन मोहन के खाते में एक सफलता लिखी जाएगी. एक सफलता फ्रेंडशिप चेंडवन के खाते में लिखी जाएगी. महेश चेंडवनकर आउट होकर पहले वापस 12 रन बनाए अपने टीम के लिए जिसमें एक चौका शामिल. लगभग 7 गेंदों का सामना किया. शानदार शुरुआत मिली है. टोटल जो कि यहाँ पर 15 रन स्कोर बोर्ड पर और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर ओंकार देसाई राजू दाभोलकर का साथ देने के लिए.
दो बड़ी टीमों के बीच में चलता हुआ मुकाबला, काफी तादाद में दर्शक मौजूद इस मैदान के बीच में। ओंकार देसाई के बारे में तारीफ की, जंगल में नाचा मोर किसने देखा, सामने जो दिखेगा उसके ऊपर विश्वास होगा। देखना है मैदान के बीच में अब बल्लेबाजी और गेंदबाजी किस तरह से होती है। इस बार जमीन के सारे विद कारपेट के साथ कॉपी बुक स्टाइल का एक बेहतर स्ट्रोक यहाँ पर कवर की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, एक सिंगल निकला। सिंगल के साथ टोटल 16 के ऊपर परावर्तित होता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 48 रनों के जवाब में दूसरा ओवर प्रगति पर। अब ओंकार देसाई मैदान के ऊपर आ चुके हैं, काफी ढेर सारा अनुभव है ओंकार के पास और ये जानता है एक बड़ा नाम टेनिस बॉल क्रिकेट में ओंकार देसाई, मैन फॉर मुंबई, ये मैदान के बीच में। इस बार हल्का से चॉप कर दे वहां पर पॉइंट और थर्ड मैन गली की दिशा में। थर्ड मैन से खिलाड़ी गौरी जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक एक और सिंगल निकलता हुआ, सिंगल के साथ अब टोटल में बदलाव, टोटल जो कि 17 रन स्कोर बोर्ड पर, 17 लॉस ऑफ 1 विकेट, सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस। शानदार गेंदबाजी साजू बॉन्डारा अब तक नजर आ रही है। इस बार राजू के लिए, इस बार हवाई फायर बाउंड्री के ऊपर से खेलना चाहा, अंकुश बांबाडेकर गेंद को जब तक फील्ड करे, सिंगल के साथ चोर बदला और टोटल को पहुंचा दिया 18 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। और साथ साथ दूसरा ओवर भी समाप्त, 2 ओवरों का खेल समाप्त, 18 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। और बात अभी 24 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और जीतने के लिए और 30 रनों की है आवश्यकता। 24 गेंदे और 30 रन, ये है मैच का लेखा जोखा। देखना है मैच में बहुत सारा कुछ छिपा है, क्या होगा, कौन जीतेगा, ये भाई आने वाले समय में तय हो जाएगा, क्योंकि समय के पिटारे में क्या छिपा है ये इंसान को पता नहीं होता। अगर ये इंसान को पता होता तो इंसान प्रयास करना छोड़ देता और घर में बैठ के मुंगेर लाल के हसीन सपने देखा करता। और अब मात्र जिस सिंधुदुर्ग जिले का जिस खिलाड़ी ने नाम रोशन किया है भाई, जो तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए जाना जाता है, फेसबुक पेज अगर इसका ओपन करोगे सिर्फ आपके उसकी तस्वीर ट्रॉफी के साथ ही नजर आएगी। हर हफ्ते में 3 ट्रॉफी इसके नाम रहते हैं। वो बेस्ट बॉलर ऑफ सिंधुदुर्ग, इस मैदान के बीच में तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए रनों के ऊपर अंकुश लगाने वाला अंकुश बांबाडेकर आपके सामने गेंदबाजी के लिए। प्रिंस की एक जान है, प्रिंस का एक खिलाड़ी, प्रिंस का एक सदस्य। ये अच्छी गेंद यॉर्कर लेग की गेंद खेल दिया, सिंगल जरूर निकलेगा। और ताजी दूरत के पास गेंद जब तक पहुंची, सिंगल के साथ टोटल अब पहुंचा है 19 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। अब कुछ बांबाडेकर के ऊपर सबकी निगाही होगी क्योंकि ये लोकल स्टार है इस मैदान के बीच में, इस मैदान के ऊपर। और हर एक टीम चाहेगी इस नए मैदान के साथ चैंपियन का लेबल अपने नाम के आगे लगाए। फुल टॉस दिलेरी, हवाई फायर, जोरी विकेट नंबर 2, 10 विकेट। मैदान के ऊपर
अच्छी गेंद, कलाई के सारे खेलते हैं, फिर एक बार सिंगल जरूर निकलेगा, तेजी के साथ निकले लेकिन थोड़ा ऊपर था, थोड़ा एक सिंगल के साथ अब टोटल पहुंचा जो कि 21 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। शानदार गेंदबाजी, अब मैच में फिर एक बार रोमांच बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये है सेमीफाइनल जिसकी अपेक्षाएं लेकर काफी तादाद में दर्शक मैदान पर आए हैं? जी हाँ, ये दूसरा सेमीफाइनल। और इस बार पहले सिर्फ के सहारे ये गलती कर दी भाई आपने, ये है तोहफा राजू देव बोलकर के लिए, बन गए हैं जेंटलमैन इस ओवर में। इस रन के ऊपर 25 लॉस ऑफ 2 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, अभी भी 23 रनों के और आवश्यकता, और अंकुश फिर एक बार निकलते हुए उस बार खेलना चाहते थे हटकर, यहाँ पर पॉइंट वाले खिलाड़ी डायरेक्ट लगाने की कोशिश हो तो शायद, लेकिन काफी आगे निकल चुके थे नितेश, और एक सिंगल निकलता हुआ, सिंगल के साथ साथ ओवर समाप्त होता हुआ तीसरा, 3 ओवरों का खेल समाप्त, 26 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 18 गेंदों का खेल है बाकी, 22 रनों की है आवश्यकता। यह है क्रिकेट, यह है एक अंतरराज्य स्तरीय टूर्नामेंट, इस प्रतियोगिता आखिरी दिन दूसरा सेमीफाइनल, इसलिए तो क्रिकेट के ऊपर ज्यादा प्यार आ जाता है, इसलिए तो अक्सर कहा जाता है जिसने क्रिकेट खेला नहीं, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो या 60 साल का बूढ़ा, जिसने क्रिकेट खेला नहीं, जिसने क्रिकेट देखा नहीं, उसने जीना सीखा नहीं। 18 गेंदों का खेल बाकी और 22 रनों की आवश्यकता, क्या होगा आने वाले समय में? ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में बदलाव के तहत, और एक होनर कमेंटेटर बादल चौधरी के पास माइक्रोफोन सुपर दे करके आप सभी से यहां से मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद। आणि कलेश्वर मित्र मंडळ आयोजित ग्रेट ग्रँड सेकंड सेमीफायनल, टॉस जिंकलो, फ्रेंडशिप चेनवरने घेतलेली पहिली बॅटिंग दर्शन बांदेकरने आज मुगडन रेच काढलो, पावकुटुक घेतलं, 3-5 वर वर काढले दर्शन बांदेकरने, आणि दर्शनच्या 2 षटका 3 षटकांनिशी आणि त्याच्या 24 धावेनिशी 47 धावा, 48 धावांचा पाठलाग करताना पहिल्या 3 ओव्हरींचा खेळ संपलो आणि धावसंख्या स्थिरावली 26 रनसावर। ध्रुव पारसे संघासमोर गोलंदाजी करण्यासाठी शेखर राहुल बॉलिंग मार्कवर येताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं मळगाव, अगदी छोटंसं गाव, आणि या छोट्याशा गावातलं हे गुणवान खेळाडू, दोडा मार्गात गेल्या वर्षी झालेली 1 लाखाची स्पर्धा आणि 1 लाखाच्या स्पर्धेचा उत्कृष्ट गोलंदाज बॉलिंग मार्कवर, नुकतीच पुण्यामध्ये झालेली सिंहगड ट्रॉफी, या सिंहगड ट्रॉफी मध्ये शिरसाट प्रदर्शनावतीन ज्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं एकमेव खेळाडू खेळताना दिसलो तो म्हणजे शेखर बॉलिंग मार्कवर। शायकर यांच्या दिशेने राजू दाभोलकर, आडवा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, डीप स्कोअर क्षेत्ररक्षक दर्शन बांदेकरच्या वयात जाऊन पडलेलो चेंडू, दर्शनने टिपलेलो झेल, षटकार मारण्याच्या नादात राजूच्या नावाचा लागला कलाम। 2016 पेडणे प्रीमियर लीगचा उत्कृष्ट गोलंदाज असलेलो राजू दाभोलकर डगआउटच्या दिशेने करूक गेलो नरकासूर, तयार झालो संकासूर।
षटकारांशी जीवनजी बांदेकर साहेबांचे प्रायोजित 500 रुपयांचा मानकरी नितेश गडेकर. प्रत्येक चौकारासाठी प्रत्येक षटकारासाठी प्रत्येकी 500 रुपयांचा बक्षीस. नितेश गडेकर जो षटकार आणि त्यानंतर हलके स्टिअर केलो थर्ड मॅनच्या दिशेने. गौरेश नागवेकर बॉलिंग मार्कवर. रेडी एक्सप्रेस एका म्हटला जाता 2019 मानगाव प्रीमियर लीगचा उत्कृष्ट गोलंदाजीलो स्क्रीनवर फील करता थ्रो करता एकेरी धावेनंतर धावसंख्या स्थिरावली. गौरेश कांबळी ज्याचं नाव धावसंख्या 34 48 धावसंख्येचा पाठलाग. राजू दाभोलकरच्या बॅटमधून बाहेर पडलेलो एक चौकार. राजू दाभोलकरला सुद्धा 500 रुपयांचा बक्षीस जीवनजी बांदेकर साहेबांकडून. नितेश गडेकर तुझ्यासाठी सुद्धा 500 रुपयांचा बक्षीस. शेखर बॉलिंग मार्कवर गुरुप्रसाद साठी. आखो टप्प्याचा चेंडू पॉईंटच्या कपड्यावर सून बघता बघता चौकारासाठी आणि या चौकारानंतर धावसंख्या स्थिरावली 38 रन्सावर. फक्त 10 रन्सांची गरज. सामना एकतर्फी होता की काय असा वाटायला लागला. एक चमत्कारिक कामगिरीची अपेक्षा शेखर तुझ्याकडून. परत एकदा जीवनजी बांदेकर साहेबांकडून 500 रुपयांचा मानकरी ठरलो गुरुप्रसाद आरोस्कर. म्हणजे खेळान कोणाचा पॉट भरला या प्रश्नाचं योग्य उत्तर तुमका आज मिळतला. जो चौकार मारतोला त्याका 500, षटकार मारतोला त्याका सुद्धा 500 रुपये जीवन बांदेकर साहेबांकडून. एक धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न बघता बघता दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण. व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सगळ्यांचे लाडके आमदार वैभवजी नाईक साहेब. नाईक साहेब मनापासून तुमचे आभार. इतक्या सुंदर मैदान तुम्ही कुडावासियांसाठी दिलात. अगदी अल्पावधीत कुडावासियांचा बऱ्याच वर्षांचा असणारं स्वप्न कुडामध्ये एक चांगला मैदान व्हावा. हे मैदान उभ्या राहिला आणि हे मैदान उभ्या करण्यासाठी वैभवजी नाईक साहेब तुम्ही केलेले सहकार्य, तुम्ही केलेले कष्ट, तुम्ही घेतलेले प्रयत्न किती टाळी मारले तरी त्या कष्टातून उतराई व्हायची नाही. बॅट्समन 40 पॉवर प्लेचा षटक. संदीप मुदे बॉलिंग मार्कवर. 4 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या स्थिरावली 40 रन्सावर. 48 धावसंख्येचा पाठलाग. कोण जिंकलो? मानाचो प्रिन्स समादेवी चषक. 2016 मध्ये चषक जिंकलो रोहित स्पोर्टने. ध्रुव पारसे होतो उपविजेतो संघ. 2018 मध्ये दीपक 11 कुडा विजेतो. उपविजेतो प्रीतम 11 रेडी. 2019 जानेवारी विजेतो रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला. उपविजेतो फ्रेंडशिप चेनवण. आणि डिसेंबर 2019 विजेतो रोहित स्पोर्ट. उपविजेतो आर्मी 11 कोरगाव. या वर्षी कोण होतो विजेतो आणि उपविजेतो? अंतिम फेरी प्रवेश केलो आर्मी कोरगाव संघान. त्या संघासमोर खैचो संघ जिंकलो ध्रुव पारसे की फ्रेंडशिप चेनवण. बघण्यासाठी अगदी थोडा आणि काही चेंडूंची प्रतीक्षा. 2 षटकांचा खेळ शिल्लक. आज संघाचं हुकमेक मुन्ना दाभोलकर संघाच्या कोचच्या भूमिकेत असा संघाच्या 12व्या खेळाडूच्या भूमिकेत सुद्धा एक दर्जेदार संघ मुन्ना तू उतरवलंस आणि तो संघ महाअंतिम फेरीच्या अगदी उंबरठ्यावर येऊन ठेपलो. गौरेश नागवेकर. गौरेश कांबळे बॉलिंग मार्कवर माफ करा. रेडी एक्सप्रेस गौरेश. त्या गोलंदाजाबद्दल काय बोलायचा. सध्याची गेल्याच्या महिन्यात संपलेली वेंगुर्ला कॅम्प मैदानावरची सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीग स्पर्धा त्याने आपल्या संघासाठी गाजवली आपल्या गोलंदाजीच्या जोरावर. कोकण नऊ प्रीमियर लीग मालवण बोर्डिंग जाऊन आपल्या चतुरस्र वेगवान गोलंदाजीच्या जोरावर गाजवला. रेडी एक्सप्रेस गौरेश कांबळे बॉलिंग मार्कवर एक चमत्कार करण्याच्या इराद्यान. नितेश गडेकरचा चेंडू. आखो टप्प्याचा चेंडू पॉईंटच्या कपडावर चौकारासाठी. परत एकदा जीवनजी बांदेकर साहेबांच्या 500 रुपयांचा मानकरी नितेश गडेकर. नितेश गडेकरची कामगिरी सुद्धा अगदी तशीच. जर एका खुटी मारूक दिला तर मटी उभी केल्यानं समजायची. मालवण बोर्डिंग ग्राउंडवर सुद्धा ज्यांनी अंतिम सामन्यात जो पहिल्यांदा ओपनिंग करण्यासाठी 44 धावांची कामगिरी करून पूर्ण सामना घेऊन गेलेलो तो नितेश फायनलचा सामनावीर. आडव्या बॅटने मारण्याचा प्रयत्न. बॅट आणि बॉलचा काय संपर्क नाही. मालवणी भाषेत ज्याचा डोळे झाकी शॉट म्हटलं जातं. चेंडूवरची नजर शेवटच्या क्षणी तर काढून गाठली नितेशने आणि फटको खेळण्याचा प्रयत्न. उरलेलं काम गोपाळ भटान पूर्ण केला. आज गोपाळ भटान फलंदाजीत सगळ्यांका निराश केला त्याच्या पाठीराख्यांका. पण यामागे सुद्धा वेगवेगळी कारण असत. नितेश
नितेश गाडेकरचं टिपिकल स्क्वेअर कट, गुंडप्पा विश्वनाथ, राहुल द्रविड, अजिंक्य रहाणेची आठवण करून देणारो एक सुंदर स्क्वेअर कट. परत एकदा 500 रुपयांचं मानकरी जीवन बांदेकर साहेबांकडून धावसंख्या 48 आणि विजयश्री संपादन केली ध्रुव पारसे संघात. अंतिम फेरीत प्रवेश केलो अगदी थोड्याच वेळात. द ग्रेट गोयम शो, द ग्रेट ग्रँड फिनाले, आर्मी कोरगाव वर्सेस ध्रुव पारसे. डीजे